अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11 बी के हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शाहीना इज़ 40 ईयर्स। यानी कि इन दोनों की एज को अगर हम प्लस करें तो 40 ईयर्स बनते हैं। इन 10 ईयर्स यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना। के 10 सालों के बाद मीना जो है उसकी एज शाहीना की एज के ट्वाइस हो जाएगी। यानी कि ट्वाइस होता है 2 टाइम्स। ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं मीना की एज x। लेट एज ऑफ मीना x। और अब देखें कि अगर दोनों की एजेस जो हैं वो 40 ईयर्स हैं, उनको प्लस करने थे, तो अगर मीना की एज x है तो शाहीना की एज क्या होगी? 40 माइनस x। यानी 40 में से हम इतने ईयर्स निकाल देंगे, बाकी जो ईयर्स बचेंगे वो शाहीना की एज होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है? सबसे पहली जो चीज़ है इन 10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि अब 10 सालों के बाद की बात हो रही है, तो हमने फिर क्या करना है? दोनों साइड्स पे दोनों की एजेस में 10 ईयर्स हमने ऐड करनी है, क्योंकि सारी बात है अभी जो हमारी एज है 10 ईयर्स के बाद हमारी एज क्या होगी? हम उसमें 10 प्लस करेंगे तो हमारी एज आएगी। तो x प्लस 10 आ जाएगा एंड 40 माइनस एक्स प्लस 10। अब इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि मीना जो है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज शाहीना। अब देखें, ये मीना की एज थी और ये शाहीना की एज थी। अब हम मीना की एज का कहा गया है कि 10 सालों के बाद जो मीना की एज है वो शाहीना की एज के क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, यानी उसकी एज के 2 टाइम हो जाएगी। तो ये है गिवन कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे? 40 प्लस 10 क्या आ जाएगा? 50 माइनस एक्स। तो x प्लस 10 इक्वल टू 250 ज़ार 100 माइनस 2x। अब 2x को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और 10 को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 90, और 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके x के साथ डिवाइड हो जाएगा 30। x की वैल्यू आ गई 30। x हमने किसकी एज को लेट किया था? मीना की एज को। सो मीनास एज क्या आ गई है? 30 ईयर्स। और शाहीना की एज को हमने लेट किया था 40 माइनस एक्स। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। 40 माइनस एक्स की वैल्यू है 30। 40 माइनस 30 तो ये क्या आ गया? 10 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 consecutive odd integers are such that 1/3 the smaller one is greater than 1/7 of the larger one by 6. Find the numbers. अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें बताई गई है वो है कंसेक्टिव ओड नंबर्स। ओड नंबर्स तो हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ 1 2 3, तो ये क्या है? ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स है, एक के बाद दूसरा नेचुरल नंबर आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा नेचुरल नंबर आ रहा है। अब अगर मैं लिखूँ 1 3 5 7 9, तो ये कंसेक्टिव ओड नंबर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे हमें नंबर्स बताए नहीं गए कौन से और नंबर है, तो हमने जनरल नंबर्स लेने हैं। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे x और x प्लस 2। क्यों x प्लस 2 क्यों लेंगे? क्योंकि सपोज अगर वन जो है वो हम ओड नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट ओड नंबर आएगा। 1 में हम 2 ही ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ओड नंबर आएगा। तो x लेंगे और x प्लस 2 लेंगे।
let consecutive odd numbers, odd integers x और x प्लस टू, हमने दो कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स ले लिए हैं। अब बाय कंडीशन क्या है? अब देखिए इसमें हमने x लिया है और x प्लस टू लिया है, तो जाहिर बात है ये स्मॉलर ओड इंटीजर है और ये ग्रेटर और जो है वो ओड इंटीजर है। तो हमें क्या कहा गया है कि 1/3 द स्मॉलर वन, 1/3 द स्मॉलर वन इज, वो कितना ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर वन, जो लार्जर वन है उससे 1/7, उसका 1/7 लार्जर वन है x प्लस टू, और ग्रेटर कितना है, वो ग्रेटर है लार्जर वन बाय 6, यानी कि लार्जर वन जो है उससे जो 6 है वो बाय 6 वो ग्रेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा x/3 और x प्लस टू ओवर 7 प्लस 6। अब x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं, x/3 ये साइड पे आके हो जाएगा माइनस x प्लस टू ओवर 7 इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 7 का अगर हम एलसीएम ले लेते तो 21 आता है, तो हम दोनों साइड्स पे 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री 7 ज़ार 21, ये आ जाएगा 7x माइनस 7 3 ज़ार 21, इस 3 को हमने x प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखें कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने इनके साइन भी चेंज करने हैं। तो -3x और -3 2 ज़ार 6, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ गया। अब 7 माइनस 3 आ जाएगा 4x, और ये 6 इस साइड पे जाके जब 126 के साथ प्लस होगा तो क्या आएगा, 126 प्लस 6, 4x इक्वल टू, ये आ गया 132। अब 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, x इक्वल टू 33। अब फर्स्ट ओड इंटीजर जो है वो 33 आ गया है, तो जो सेकंड ओड इंटीजर है यानी कि जो लार्जर इंटीजर है, लार्जर ओड इंटीजर वो क्या आएगा, वो हमने लेट किया था x प्लस टू, तो x की वैल्यू है 33, 33 प्लस टू वो क्या आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस यानी कि जिनको माइनस करने से 6 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम वो दो नंबर्स कौन से ले, 4 और 2 ले लें। ठीक है, तो सॉरी 4 और 2 नहीं, 6 और 2 ले लें। तो 6 माइनस टू, 8 और 2, 8 माइनस 2 क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो नंबर जिनको माइनस करने से 6 आए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, 1/3 द लार्जर वन, कि जो लार्जर वन है उसका 1/3 इज स्मॉलर देन 2/3 ऑफ स्मॉलर वन, वो छोटा है, जो लार्जर वन है उसका 1/3 वो स्मॉलर है 2/3 ऑफ स्मॉलर वन, जो स्मॉलर वन यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसका 2/3 और वो छोटा कितना है 2, यानी कि बाय 2 छोटा है वो। तो हमने वो नंबर्स फाइंड करने। लेट स्मॉलर नंबर x and larger number x प्लस 6। देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, हम इन दोनों को करें माइनस करें तो क्या आता है, हम आंसर 6 आता है। ठीक है,
तो अब बाय गिवन कंडीशन 1/3 द लार्जर वन, कि जो लार्जर वन है उसका 1/3 इज ग्रेटर देन, वो बड़ा है, जो सॉरी ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इज स्मॉलर देन, वो छोटा है 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन, और वो छोटा कितना है बाय 2, यानी कि जो स्मॉलर वन है, जो लार्जर वन है उसका 1/3, और वो छोटा कितना है बाय 2, छोटा है किससे, स्मॉलर वन से, यानी कि 2/3 ऑफ स्मॉलर वन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x+6/3 +2 = 2x/3। तो x+6/3 ये साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस। तो x+6 - 2x/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू -2, 3 साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x - 2x आ जाएगा -x+6, और ये साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 जब को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -x = -12, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब x = 12, x जो है वो हमने स्मॉलर नंबर को लेट किया था, तो स्मॉलर नंबर जो है वो क्या आ गया है, वो 12, और जो लार्जर नंबर है x+6 था, तो 12 + 6 क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 42। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो खुद से ही एक्सीड कर जाए, एक्सीड का मतलब है ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए 42, इतना वो खुद से बड़ा हो जाए कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। तो लेट नंबर इज x। अब हमें ये कहा गया है कि उस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या हो कि वो नंबर खुद से कितना बड़ा हो जाए 42, यानी अपने आप से वो इतना बड़ा हो जाए। तो x इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 3x = 42, और 3 हो जाएगा डिवाइड इस साइड पे आके x = 14। 14 वो नंबर है कि जिसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, वो खुद से यानी कि 14 से इतना बड़ा हो जाएगा। सो 14 इज रिक्वायर्ड नंबर।